तो आज का जो मेन टॉपिक जिसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, टीम मैनेजमेंट का आज मुझे सेशन लेना है यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग सभी डाल देंगे टीम मैनेजमेंट। और टीम मैनेजमेंट में कुछ ऐसे स्किल्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप किसी भी एग्जिस्टिंग टीम के भी अच्छे मेंबर बन सकते हैं। और अगर किसी संस्था में नई टीम अगर वहां पे बन रही है तो वहां भी आप अच्छे मेंबर बन सकते हैं। मेरा पहला सवाल आप लोग से ये है, टीम से क्या समझते हो? व्हाट इज टीम? अ ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल ही टीम है क्या? आप लोग जैसे यहाँ पे पूरे रूम में बैठे हो सबके सब, तो क्या आपके बीच में भी टीम है? ध्यान से समझिएगा, क्या आपके बीच में टीम है? हाँ ठीक है, एक लीडर वाली पॉइंट भी है। और अभी एक चीज और भी मिसिंग है। अभी चलो आप लोग में से एक को कप्तान नहीं बना दिया। हाँ, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब बात हम करते हैं टीम की तो टीम को बनाने का मेन मोटिव क्या होता है? टास्क, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव। अगर हमें कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पूरा करना है तो हम क्या करेंगे? टीम बनाएंगे। ठीक है, और टीम में हम ऐसे लोगों को रखेंगे जो लायक है उस टास्क को पूरा करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपके इस ग्रुप को, इस रूम में जितने लोग बैठे हुए, आपका हम टीम क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अभी आपके पास पहली बार टास्क डिसाइड नहीं है हमारे पास। और अगर टास्क डिसाइड हो जाए तो आपकी योग्यता भी टेस्ट करेंगे कि आप उस योग्यता को पास कर रहे हो कि टास्क को पूरा कर सको। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एक लीडर तय होगा और फिर वो क्या करेगा? पूरी टीम को लीड करेगा और एक तय टाइम के अंदर आपको टास्क पूरा करके देना है। ये आपका मेन वर्क रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीम में अगर टास्क पूरा करने की कैपेसिटी ना हो तो पूरी का पूरा टीम को भी डिसॉल्व भी किया जा सकता है, कप्तान को भी हटाया जा सकता है, टीम के मेंबर्स को भी क्या कर देते हैं हम लोग? चेंज कर देते हैं। ठीक है, नए मेंबर्स को मौका दिया जाता है। तो ये सब चीजें कई सालों से देखते आ रहे हैं। आज का टॉपिक जो हमारा टीम मैनेजमेंट है, इस टॉपिक से आपको ये सीखना है कि आप किस तरीके से एक टीम में रहकर अपने टास्क को पूरा कर सकेंगे। तो आज सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आप अपने टीम में एक इफेक्टिव प्लेयर का भूमिका निभा सकते हैं। और अगर आप में से कोई लीडर बन जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अपनी टीम को चलाना है आपको। तो पॉइंट्स आप लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा टीम में वो है गुड कम्युनिकेशन। आपको अगर टीम में बने रहना है तो आपको कम्युनिकेशन कैसा करना पड़ेगा? अपना अच्छा करना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब किसी जॉब में ज्वाइन करेंगे और अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत पुअर है, यानी आप अपने एम्प्लॉय से, अपने सहभागी से चिल्ला के बात करते हैं, बहुत इरिटेट होकर बात करते हैं, हमेशा उनको क्या दिखाते हैं? अपना टेंशन दिखाते हैं, अपना प्रेशर दिखाते हैं, तो क्या आपको लंबे समय तक टीम में रखा जाएगा? ठीक है, आपने देखा होगा क्रिकेट टीम में भी बहुत सारे ऐसे हमारे सामने एग्जांपल्स आते हैं जिसमें जो सबसे ज्यादा गुस्से प्लेयर होता है उसको बहुत लंबा टीम नहीं रखती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में बहुत सारे प्लेयर्स आपने देखोगे बड़े गुस्से वाले, जब देखो हमेशा टीम मैनेजमेंट को चिल्ला देते हैं, कप्तान को चिल्ला देते हैं, अपने कलीग्स को चिल्ला देते हैं। ठीक है, रूल्स मानते नहीं है, जो नहीं बोलो वही ज्यादा करते हैं, तो उनको टीम से क्या कर दिया जाता है? विदा कर दिया जाता है। तो आपको अगर किसी टीम में बने रहना है तो सबसे पहले अपनी बोली को क्या करें? सुधारें। कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर रहेगा, लंबे टीम में रहोगे, नहीं तो टीम से बाहर निकालने के रास्ते आपके दिखा नहीं जाते। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, वर्क प्लेस में इंजॉय होकर कार्य करें। वर्क विद इंजॉयबल मूवमेंट इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में इंजॉयबल मूवमेंट में कार्य करें। वर्क इन इंजॉयबल मूवमेंट इन वर्क प्लेस। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको बता दे रहा हूं, आप में से कितने लोग ऐसे जो बहुत महाबोरिंग टाइप के हैं, मतलब उनके साथ जब दोस्त भी रहते तो कहते हैं कि भैया इसको तो दोबारा लेके नहीं आ रहे। कोई ऐसा है क्या? बहुत सारे आप लोग पिकनिक में जब जाओगे ना, आपके दोस्त बोलेंगे बोलेगा महाबोरिंग, ना कभी इंजॉय करता है, ना कभी हंसता है, ना कभी उसमें क्या कहते हैं कि अच्छे मूड में रहता है। जब देखो उसका मूड बहुत बेकार रहता है, जब देखो मूड में तनाव रहता है, शक्ल में हमेशा 12 बजे रहते हैं, दुख तो इतना दिखाता है जैसे पूरी दुनिया को चलाना है। आपको ध्यान रखना है, टीम अगर आप किसी भी टीम में अगर आप जुड़ेंगे, जैसे जॉब आप करोगे तो आपको इंजॉयमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। ये जो रोनी सूरत रहती है ना, उनको टीम में बहुत ज्यादा लंबे समय तक कोई नहीं झेलता। ठीक है, और ऐसे लोग जो देखना बहुत टेंशन में रहता है, कई लोग आप देखते हैं दोस्त बड़े टेंशन में रहते हैं, जैसे पूरे इंडिया उनको चलाना है। ठीक है, तो उनको क्या बहुत लंबे समय तक टीम में रखा जाएगा क्या? ठीक है, तो आप अपने बिहेवियर में क्या सुधार करें? हमेशा हंसता चेहरा रखें, हंसते चेहरे के साथ लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और रोनी सूरत को
बाहर, ठीक है। तो टीम में रहने का सेकंड मैंने एलिमेंट आपको क्या बताया, हमेशा इंजॉयबल मूवमेंट में रह के काम करे, यानी हंसता हुआ चेहरा रहे। तीसरा आप लिखेंगे कॉन्फिडेंस। थर्ड एलिमेंट टीम में रहने का क्या है, ये सारे पॉइंट लिखते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। जिनकी जॉब बची है कई सालों तक वो इन सारे पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं। अगर आपके पिताजी भी किसी गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट सेक्टर में भी और 30-40 साल के अगर जॉब कर रहे हैं ना, उन्होंने भी ये सब चीजें कहीं ना कहीं की होंगी। बात हम करें कॉन्फिडेंस की, ठीक है। यहां पे मुझे ये बताइएगा, क्या कोई हारे हुए व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहेगा, यानी जो दिल से हार गया। जैसे मान लीजिए हम अपनी क्रिकेट टीम की बात करें, इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें, वहां पे कोई बल्लेबाज है जो हमेशा हारा हुआ बात करता है, मुझसे तो होगा नहीं, मैं बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा, मुझसे बैटिंग नहीं होगी, मुझसे फील्डिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अरे हम मैच जीत नहीं पाएंगे, और बड़ी बात बोला, मैच जीत ही नहीं पाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो क्या उसको टीम में रखेंगे कि उसको जल्दी निकालेंगे। हम क्या ऐसे लोगों को रखना पसंद करते हैं जो कॉन्फिडेंस हार चुके पहले जिंदगी में, रखना पसंद करोगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या मांगती है, कॉन्फिडेंस। आपको ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पे जॉब करना है, अगर आपको किसी टीम का हिस्सा बनना है, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिंदगी में कितनी भी बुरे वक्त क्यों ना चल रहा हो, कभी नेगेटिव बातें आप मत करिए ऑफिस में जाकर कि सर क्यों आप ये काम कर रहे हो, हमारे हाथ से प्रोजेक्ट तो निकलना ही है सर, रोज मनुष्य बातें, ठीक है। सर हम लोग तो हारेंगे सर, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, सर किस्मत में नहीं है सर, आप मत करो, छोड़ दो। तो बॉस कहेगा ये, जब देखो नकारात्मक बातें करता है तो क्या बॉस टीम में रखेगा, आपको निकाल देगा। तो आपका कॉन्फिडेंस अगर डगमगा रहा है, कृपया ऑफिस में कॉन्फिडेंस को डगमगाता हुआ ना दिखाए। कईयों की नौकरी गई है, मैं भी अगर विस्तार में कोई नेगेटिव बातें ज्यादा करेगा तो मैं बोलूंगा भैया तुम तो जाओ यार, तुम सुबह आपके साथ क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग सर, सर आपसे ना हो पाएगा, ठीक है। हमने कहा कैसे इंसान हो सर, आप छोड़ दीजिए सर, आपसे एक काम होगा नहीं, टेक्नोलॉजी भी बंद कर दो, सब खत्म कर दो, कुछ नहीं हो सकता आपसे। तो मैं हमेशा अपनी टीम में कैसे सेनापति मांगूंगा, कॉन्फिडेंस वाले की हारे हुए सेनापति, जिनके कंधे झुके हुए हैं, शक्ल झुकी हुई है, हमेशा रोते रहते हैं, हर बात में रोते हैं। चौथा पॉइंट आप लिखिएगा, एक दूसरे को पहचानना, नोइंग ईच अदर। चौथा टीम मैनेजमेंट का पॉइंट क्या है, नोइंग ईच अदर, यानी एक दूसरे को पहचानना, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूं। रीजन क्या है, अभी आप जॉब करेंगे, आप पहले दिन किसी को भी नहीं पहचान पाते, आप जानते हो, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक इस संस्था में टिके रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां के एम्प्लॉय को और वहां के जो कलीग्स है उनको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और पहचानने के दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें आपको पहचाननी पड़ेगी और वो भी आपको पहचानेंगे। मैं आपको ये बता दे रहा हूं, जितने भी लोगों ने लंबे समय तक किसी टीम का हिस्सा बने रहे, जैसे हम लोग आज एग्जाम्पल करें सचिन तेंदुलकर की हम बात कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर आज का हमारा रोल मॉडल है। आप सचिन तेंदुलकर को अगर आप देखें तो कितने साल तक वो इंडियन क्रिकेट टीम में बने रहे, 20 साल लगभग रहे, 20 ईयर्स का उनका लगभग कैरियर रहा। और इन 20 सालों में उनके सामने कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितने कप्तान बदल गए, कितनी स्ट्रैटेजी बदल गई। टीम इंडिया का बड़ा दौर भी निकला इस दौरान, कई बार टीम बहुत हारी गई और कई बार सचिन को भी बहुत सुनना पड़ा। लेकिन सचिन तेंदुलकर की एक बहुत बड़ी बात जो आप अगर कभी उनके आर्टिकल्स में आकर आप देखेंगे, वो हर एक प्लेयर से रिलेशन बनाने में माहिर थे। नया प्लेयर को भी वो बहुत जल्दी समझते थे, पुराने प्लेयर्स के साथ उनके तालमेल बहुत अच्छा था। इस कारण से उनको किसी ने भी टीम से बाहर निकालने का सोचा नहीं, खास करके तब जब सचिन तेंदुलकर का बैट नहीं बोल रहा था या बुरा वक्त चल रहा था। तो सचिन तेंदुलकर 20 साल तक एक टीम के हिस्सा रहे, इंडियन क्रिकेट टीम का। और इसका मेन कारण क्या था, वो बहुत जल्दी क्या करते थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते थे। उनका बोलने का ढंग भी बहुत अच्छा था, वो कभी किसी से ऊंचा की बात नहीं करते थे, कॉन्फिडेंट रहते थे और साथ में सबको समझते थे और उनको भी इसलिए सब समझते थे। तो आपको भी क्या करना है, अगर किसी टीम का हिस्सा बनना है और लंबे समय तक रहना है तो आपको अपने पार्टनर्स के साथ क्या करना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा, बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी। 5वां पॉइंट है क्लियर गोल। क्लियर गोल, टीम मैनेजमेंट का जो 5वां पॉइंट है वो है आपका क्लियर गोल्स। यहां पे मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, आप सभी कुछ ही दिनों में कहीं ना कहीं जॉब में लगने वाले हैं। प्रोबेबली मुझे लग रहा है 6 महीने के अंदर सब कहीं ना कहीं लग चुके होंगे। जिस टीम का आप हिस्सा बनेंगे उसके गोल आपको पता होने चाहिए कि नहीं, पता होने चाहिए।
हमारे सिटी के नौजवान एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, नौकरी करते सिर्फ इसके लिए कि 10 तारीख को सैलरी मिलेगी, कि हमने नौकरी की, एक टीम को ज्वाइन किया, क्यों किया, हमें 10 तारीख को क्या मिलनी है, सैलरी मिलनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर लंबे समय तक अगर आपको इस मार्केट में ठहरना है तो इसके लिए जरूरी क्या है, आपको सामने वाली टीम का गोल पता हो, क्योंकि सामने वाली टीम ने आपको नौकरी दी क्यों, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसके लिए उसने आपको क्या दिया, नौकरी दी। और हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग उस ऑब्जेक्टिव को कभी समझ नहीं पाते, इसलिए कई बार हम लोग जल्दी जॉब भी गंवा देते हैं। उदाहरण के तौर पे विस्तार में जितने भी वैकेंसीज है, उन वैकेंसीज को देने का मेन मोटिव हमारे और सचिन सर का क्या था, क्या हम लोग ने इसे वैसे ही सीट दे दी कि हम लोग भी कोई ना कोई गोल पूरा करने के लिए उनको सीट दे रहे हैं। और अगर एम्प्लॉय को ये नहीं पता कि मैनेजमेंट क्या चाहता उनसे, किस गोल के लिए आपको सीट दी गई है, तो हम कितने दिन उनको सैलरी देंगे कि किसी ने निकाल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, संस्था ज्वाइन करने के बाद आप ये देखिए कि संस्था किस उद्देश्य के लिए काम कर रही है और आप उस उद्देश्य को कितना पूरा कर पा रहे हैं। अगर आप उद्देश्य पूरा कर पाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा, लंबे समय तक आप संस्था में बने रहोगे। और देखिए, मैं आपको एक चीज पहले बता रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज में क्यों फोकस कर रहा हूँ कि आपको लंबे समय तक बने रहना है। इसका कारण क्या है, लंबे समय तक बने रहोगे तभी जाके आपको ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा। पैसा कैसे कमा पाओगे, जब आप लंबे समय तक बनोगे। फिर से सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल हम लेते हैं, 20 साल सचिन तेंदुलकर बने रहे तो प्रॉपर्टी ने बनाई, पैसा बनाया, शोहरत बनाया। अगर एक साल में चले जाते तो, जैसे विनोद कांबली जी भी थे, अच्छे प्लेयर थे, ज्यादा लंबे रुके नहीं, तो क्या उनका वो नाम बना जो सचिन का बन पाया, जबकि टैलेंट दोनों में बराबर कहा गया है। तो हमें सचिन तेंदुलकर की तरह लंबा रेस का घोड़ा बनना, ये नहीं कि आज और 6 महीने के अंदर निकल भी गए टीम से। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी टीम में रहने के लिए जरूरी क्या है, आपके अंदर ये ताकत होनी बहुत जरूरी है कि आप क्या हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। यानी संस्था में अगर आप रह रहे हो तो संस्था की दिक्कतें बढ़ाओ ना, दिक्कत को हल करो, कम करो। ठीक है, अगर संस्था की दिक्कत बढ़ाने में अगर आपका योगदान है तो संस्था जल्दी क्या करेगा, आपको आपकी दिक्कत बढ़ा देगा। तो आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, मुझे एक अच्छी संस्था में जॉब चाहिए, और किस्मत से वो जॉब मिल भी गई आपको। अगर आप उस संस्था की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो क्या संस्था आपको रखेगी। और ये ध्यान रखिएगा, आप सबके अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या पॉइंट है कि आप सोचते हो कि मेरा काम है वहां पे 8 से 6 का काम करना, पर इन 8 से 6 के काम में मैंने संस्था को कितना प्रॉब्लम से बचाया, मैंने संस्था को क्या कमा के दिया, इस चीज में कोई भी नहीं सोचता है। तो अगर आपको लंबे समय तक अगर कहीं पर टिकना है तो आपको संस्था के लिए क्या करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करके देना पड़ेगा, ना कि प्रॉब्लम बढ़ानी है। और अपना आउटपुट अच्छा करना पड़ेगा। आउटपुट अच्छा मतलब रिजल्ट तो दो संस्था को। संस्था ने आपको इतनी अच्छी सुविधाएं दी, अगर आप रिजल्ट नहीं देंगे तो संस्था अलविदा कहने में टाइम नहीं लगाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, डिसीजन मेकिंग। टीम में रहने का अगला पॉइंट आपके पास क्या है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, निर्णय लेना आपके लिए जरूरी है। आपको यहां पे ध्यान रखना है, हर टीम में हर एक बंदे को अपना निर्णय स्वयं लेना पड़ता है, या फिर उसके लिए निर्णय कौन लेता है, उसका कप्तान, जो उसका टीम क्या करता है, लीड करता है। अब यहां पे मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप सभी जहां पे जॉब करेंगे वहां पे कई बार आपको खुद के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि मैं क्या करूं। अब बॉस ने या आपके टीम लीडर ने सुबह सुबह आके आपको 50 टास्क देके वो चला गया, बोलेगा आज मुझे शाम तक एनी हाउ चाहिए। तो आपको अब क्या करना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इन 50 टास्क को शाम तक पूरा कैसे करूंगा। टाइम मेरे पास 8-9 घंटे का, इस 8-9 घंटे में मेरा लंच टाइम भी है, इस 8-9 घंटे में मुझे थोड़ा रिलैक्स भी करना पड़ेगा क्योंकि आप ह्यूमन भी। तो डिसाइड कैसे करोगे कि आप इस टास्क को पूरा करोगे, इसकी ताकत आपको बढ़ानी है। मैं आप सबको यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूं, पूरी की पूरी टीम ध्यान रखिएगा फेल किस कारण से कई बार हो जाती है कि आप डिसीजन पावर अपनी क्या नहीं कर पा रहे, बढ़ा नहीं पा रहे। ठीक है, और ध्यान रखना है, डिसीजन पावर जो है ये सिर्फ आपको ही अपने दिमाग से बनानी पड़ती, कोई मदद नहीं करता। उदाहरण के तौर पे बहुत टाइम बुरे वक्त आते हैं जब पूरा मैनेजमेंट क्या करता है, सफर कर जाता है। जैसे कोविड टाइम में ऐसा कोई दुनिया का मैनेजमेंट नहीं था जो सफर नहीं कर पाया, सफर नहीं किया। सबने बहुत बुरे दौर देखे। इस दौरान
जो टीम का सबसे अनुभवी व्यक्ति था उसने डिसाइड करके अपनी कंपनी को बचाया, डिसीजन लिया क्या करना है, कैसे करके मुझे अपनी कंपनी को क्या करना है, बचा के निकाल के ले जाना है। और जो नए डिसीजन ले पा रहे थे, अगर आप ध्यान दें, कंपनी ने उसको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। बोले आप तो कुछ सोच भी नहीं पा रहे, कंपनी को लॉस हो रहा है, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, आप कुछ आइडिया तो दो, कुछ तो डिसीजन दो। आपने कहा सर मेरे दिमाग कोई आइडिया नहीं आता, कंपनी ने कहा ठीक है आप उसी का जॉब देख लो आप, क्योंकि बुरे वक्त में अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आपको टीम में रहने का अधिकार भी नहीं है। तो अपने अंदर क्या बना है, डिसीजन पावर बढ़ाए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, टीम में आप तभी रह सकते हो जब आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। एक लाइव एग्जांपल के साथ मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए क्या जबलपुर और भोपाल डिवीजन का क्रिकेट मैच है, और जबलपुर के 11 बेहतरीन खिलाड़ी हम लोग ने सिलेक्ट किए, और इन बेहतरीन 11 खिलाड़ी में से जो हमारा जो फास्ट बॉलर जिसको हमने सिलेक्ट किया था वो बहुत स्ट्रेस में आज है, मतलब घर में कुछ ऐसा उसका बुरा हो गया कि वो स्ट्रेस में आज बॉलिंग कर रहा है। तो क्या वो फास्ट बॉलर जो अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक दे रहा था आज वो परफॉर्मेंस दे पाएगा स्ट्रेस के साथ? और मान लो 11 के 11 खिलाड़ी अगर स्ट्रेस में आ गए तो क्या करोगे? हार जाओगे। क्या एज कैप्टन, मान लीजिए कि उस टीम का कैप्टन अगर आपको बनाया जाए तो क्या आप उस टीम में हार को देखने के लिए तैयार हो? क्या एज कैप्टन क्या हार को देखने के लिए तैयार हो? जल्दी बैठी, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। चलिए अब यहाँ पे सभी ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस की। आप में से ज्यादातर लोग अपनी निजी स्ट्रेस को लेकर बहुत जीते हो, परिवार में प्रॉब्लम चल रहा है, शारीरिक दिक्कतें हैं, ठीक है, मानसिक दिक्कतें हैं, हो सकता है पैसा आपके पास अभी उतना ज्यादा हो नहीं पाया है, कोई चैलेंज आपके सामने बनी हुई है, ईएमआई बनी हुई है, किस्त बनी हुई है, शायद किराए के घर में आप रहते हो, आपकी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस है। पर अगर ये सारे स्ट्रेस लेके अगर आप विस्तार के लिए प्ले करो या जबलपुर के लिए प्ले करो तो क्या आप हमारी टीम को जिता पाओगे? आप जिता नहीं पाओगे। तो आप सबको ध्यान रखना है कि किसी भी टीम का अगर आप हिस्सा बनने जा रहे हो तो पहले अपने स्ट्रेस को मारो आप, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस के साथ उस टीम में जुड़ रहे हो तो आप उस टीम के साथ कर रहे हो बेईमानी। और आप अभी हाल ही में अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप में आप देखते हो जितनी भी टीमें खेल रही है, क्या कोई भी खिलाड़ी निजी स्ट्रेस को लेकर प्ले करता है? क्या रोज मैच आप देख रहे हो, इंडिया के मैच है, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के, उनके घर में भी तो स्ट्रेस होगा खिलाड़ी होंगे, लेकिन आप जब देखते हो तो वो स्ट्रेस फ्री होकर वहां पे क्या कर रहे हैं? बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, 100% टीम को दे रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री होकर नहीं टीम के साथ खेल पा रहे हो तो कृपया किसी कंपनी को बर्बाद न करें, क्योंकि उस कंपनी को बनाने में मालिकों का काफी पैसा लगता है। एक कंपनी को खड़ा करना इस जमाने में इतना आसान नहीं है किसी चीज को, तो आप अपने स्ट्रेस को मारें। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, एंगर मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेस के बाद एक चीज और आपकी टीम को डुबाती है, भयंकर गुस्सा। ठीक है, आजकल के यंगस्टर्स में गुस्सा है। अब ये बताइए कि अगर कोई टीम में लगातार प्लेयर क्या कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, या हम बैंक की बात करें, ठीक है, आप बैंक में जाते हो, वहां पे लगभग आपको 10 से 12 कर्मचारी काम करते हुए मिलते हैं, क्या किसी कर्मचारी के अंदर आपने गुस्सा देखा? सरकारी कर्मचारी में देखा। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, मैं बहुत बड़ी चीज में बोलने जा रहा हूँ। जिस बैंक, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी बैंक्स होती है उन बैंक्स में आप देखते हो कि उनको कहा जाता है कि आप कस्टमर से लॉयल होकर बात करेंगे, चाहे कस्टमर चिल्ला के जाए, चाहे कस्टमर आपको कितना बड़ा बुरा बोल के जाए, आपको लॉयल रहना है। लेकिन जो छोटे जो रह जाते हैं, जो बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पा, उनकी तरक्की ना करने का मेन कारण क्या है? हर एक मेंबर खुद में गुस्से में रहता है, ठीक से बात नहीं करता है। क्या कोई टीम एंग्री लोगों से चल सकती है, गुस्से लोगों से चल सकती है? तो अगर आप किसी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो अपने गुस्से को मार क्यों ले रहे हो? और अगर आपको गुस्सा आता भी है, किसी के डीएनए भी रहता है, क्योंकि माँ बाप से मिला हुआ कि वो बहुत ज्यादा गुस्से होंगे, तो उनसे मेरा अनुरोध है, किसी भी अगर आप टीम को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपने गुस्से को क्या करें भैया, थोड़ा साइड में रखें। क्योंकि देखिए, टीम में आपके गुस्से के कारण हो सकता है पूरे का पूरा टीम बदनाम हो रहा है। अगर बैंक में एक कर्मचारी ने मान लो अगर चिल्ला दिया तो पूरे बैंक के बारे में बोलेगा कि अरे इस बैंक की सर्विस घटिया है, कि लोगों को बात करना नहीं आता, ब्रांच खराब है। ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा कि वो
कर्मचारी खराब था, उसने पूरे ब्रांच को बोला। अगर रेलवेज में अगर आपसे बुरा बर्ताव किसी ने कर दिया तो अपनी रेलवे को सुनाओगे आप। इसी तरीके से प्राइवेट संस्थाओं में भी आप कल जॉब करेंगे और अगर आपने बुरा बर्ताव किया तो पूरी संस्था और उसके मालिक को सुनना पड़ रहा है। तो एक टीम का हिस्सा बनने से पहले आप क्या करें भैया, अपने गुस्से को क्या करें, थोड़ा कम करे, साइड करे। क्योंकि ये जो 8 से 9 घंटे आप किसी टीम को देते हो ना, ये 8 से 9 घंटे में कईयों की घर की रोटियां इस टीम के द्वारा चल रही है। सिर्फ आपके घर की रोटी नहीं चल रही है, बहुत सारे लोगों का घर का चूल्हा चौका सिर्फ इस कंपनी के कारण चल रही है। और आप कंपनी का जो रैप है वो क्या कर रहे हो, लगातार खराब कर रहे हो। तो एक गुजारिश आपसे है, आप लोग क्या करें, अपने स्ट्रेस, अपने गुस्से को क्या करें, काबू में रखें। क्योंकि 8-9 घंटे आपको संस्था को बढ़ाना है, ना कि संस्था को डुबोना है। नेक्स्ट पॉइंट एक आप लिखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। टीम में रहने के